आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। महाशिवरात्रि केवल एक व्रत या त्योहार नहीं है। यह उस चेतना से जुड़ने की रात है जिसे हम शिव कहते हैं। मान्यता है कि इस पावन रात ब्रह्मांड की ऊर्जा सामान्य दिनों की तुलना में कई गुना अधिक सक्रिय होती है। साधकों के लिए यह जागरण की रात है, बाहर नहीं भीतर, कहा जाता है। इसी दिन भगवान शिव ने वैराग्य त्याग कर माता पार्वती को अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। यह मिलन केवल विवाह नहीं था, यह प्रकृति और पुरुष के एकाकार होने का प्रतीक था। और एक अन्य कथा के अनुसार इसी दिन शिव अनंत ज्योति स्तंभ के रूप में प्रकट हुए, जिसका न आदि था न अंत। जब सृष्टि में श्रेष्ठता को लेकर विवाद हुआ, तब यह स्वरूप प्रकट हुआ ताकि अहंकार शांत हो सके। लेकिन क्या सच में सिर्फ पूजा करने से शिव प्रसन्न होते हैं, या भाव अधिक महत्वपूर्ण है? इसी सत्य को समझाती है एक प्राचीन कथा। प्राचीन समय में चित्रभानु नाम का एक भील शिकारी था। वह शिकार करके अपने परिवार का पालन करता था और कर्ज में डूबा हुआ था। एक दिन उसे बंदी बना लिया गया और वही दिन था महाशिवरात्रि। रात को भूखा प्यासा वह जंगल गया और एक पेड़ पर चढ़कर बैठ गया। उसे नहीं पता था उस पेड़ के नीचे शिवलिंग स्थापित था। पूरी रात वह जागता रहा। बेचैनी में उसने टहनियां तोड़ी और बेलपत्र शिवलिंग पर गिरते रहे। अनजाने में उपवास भी हुआ, जागरण भी हुआ और पूजा भी। रात में एक गर्भवती हिरनी आई। शिकारी ने धनुष उठाया, पर उसकी करुणा जागी और उसने उसे छोड़ दिया। फिर दूसरी हिरनी आई, फिर तीसरी और अंत में एक हिरण। हर बार उसने दया दिखाई। सुबह होते होते उसका हृदय बदल चुका था। उसने पूरे परिवार को जीवन दान दे दिया। उस रात उससे महाशिवरात्रि के चारों प्रहर की पूजा पूर्ण हो चुकी थी, वह भी बिना जाने। समय आया जब उसकी मृत्यु हुई। यमदूत उसे लेने आए, लेकिन शिवगणों ने रोक दिया और उसे शिवलोक ले गए, क्योंकि शिव आडंबर नहीं देखते, भाव देखते हैं। यही कारण है कि महाशिवरात्रि की पूजा में केवल सामग्री नहीं, भावना महत्वपूर्ण मानी गई है। इस दिन शिवलिंग पर जल, दूध, दही और शहद अर्पित किया जाता है। 3 पत्तियों वाला बेलपत्र त्रिगुणों का संतुलन दर्शाता है। धतूरा और आक हमें याद दिलाते हैं कि शिव उस चीज को भी स्वीकार करते हैं जिसे संसार त्याग देता है।